हेलो दोस्तों, जय हिंद। जो बच्चे अग्निवीर एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इसमें हम लेकर के आए हैं हिस्ट्री जीके के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपकी आने वाली परीक्षा में आते रहते हैं। और जो बच्चे अग्निवीर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। और अगर जो हमारे चैनल पर नए आए हों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से ज्वाइन करें। और मेरा टेलीग्राम चैनल का जो नाम है जॉब विद नीरज के नाम से है। इस नाम से आप भी सर्च कर सकते हैं, जॉब विद नीरज के नाम से सर्च कर सकते हैं। आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। नई आर्थिक नीति नेप का जन्मदाता था। नई आर्थिक नीति नेप का जन्मदाता था कौन? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेनिन। लेनिन लेनिन आपका आर्थिक नीति नेप का जन्मदाता था लेनिन। क्वेश्चन नंबर दूसरा, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेनिन। लेनिन लेनिन ने तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर अगला, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? किस सन में की थी? लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? क्या आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1921। 1921 ईस्वी में की थी। लाल सेना का गठन किसने किया था? 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 इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? बताइए मेरा भाई, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था। राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था। क्या नहीं सरोकार था? राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था। बताइए। इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृति की शिक्षा। संस्कृति की शिक्षा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? जलियांवाले बाग के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? जलियांवाले बाग के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जनरल डायर। जनरल डायर ने जो जलियांवाले बाग में गोलियां चलवाई थी। ये जो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये आपका 13 अप्रैल सन 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। प्रथम मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया? 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 इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश और हैदर अली। ब्रिटिश और हैदर अली के बीच प्रथम मैसूर युद्ध लड़ा गया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1937 ईस्वी में
म्यांमार भारत से अलग हुआ था? 1937 ईस्वी में म्यांमार भारत से अलग हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रोत्साहित किस वर्ष किया था? ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रोत्साहित किस वर्ष में किया था? किस वर्ष में प्रोत्साहित किया था? ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रोत्साहित किस वर्ष किया था? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आपका आंसर होगा 1999 में। 1999 में किया था। जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई? जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई? मैंने अभी आपको बताया था, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल सन 1919 में हुआ था। इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1919। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में किसके अंतर्गत था? 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? बताइए मेरा भाई। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बंगाल महाप्रांत। बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? इसमें आपका आंसर क्या होगा बताइए मेरा भाई। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सर सैयद अहमद। सर सैयद अहमद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, सर सैयद अहमद। चौरी चौरा कांड किसके संबंधित है? चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए असहयोग आंदोलन से संबंधित है। असहयोग आंदोलन से संबंधित है। चौरी चौरा कांड असहयोग आंदोलन से संबंधित है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था, कौन सा आंदोलन था? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होम रूल। होम रूल आपका प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होने वाला आंदोलन था। भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर कौन सा था? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा। हड़प्पा आपका सबसे पहले खोजा गया था, जो सबसे पुराना शहर है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस पे? सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस पे? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मातृशक्ति पे। मातृशक्ति पे। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है क्या? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है क्या? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है क्या? आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन। निम्नलिखित में से किस फल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तंबाकू। तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है क्या? क्या अंग है? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शोल्ब सूत्र। शोल्ब सूत्र
वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति की सूचना दी गई है? इसमें आपका आंसर क्या होगा? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? बताइए मेरा भाई, वेदों की संख्या कितनी है? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4। 4 आपकी वेदों की संख्या है। त्रिगवैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? त्रिगवैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? त्रिग आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पशुपालन। पशुपालन आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोमवेद। सोमवेद को आदि ग्रंथ कहा जाता है, संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? 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 इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मनु। मनु मनु आपके प्रथम विधि निर्माता हैं। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? कृष्ण भक्त का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोदान। गोदान आपका प्रमुख, ऋग्वेद का प्रमुख रूप गोदान है। पुराणों की संख्या कितनी है? 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 इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 18। 18 पुराण है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना है? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना है? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृति। प्राकृति। क्वेश्चन नंबर अगला, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया? इसमें आपका आंसर क्या होगा? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्र। इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला, शोल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शोल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शोल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। आस्तो माँ सदगमय कहाँ से लिया गया? आस्तो माँ सदगमय कहाँ से लिया गया? इसमें आपका आंसर क्या होगा? बताइए मेरा भाई, इसमें आपका आंसर क्या होगा? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। ऋग्वेद से लिया गया। अस्तो माँ सदगमय ऋग्वेद से लिया गया। धर्मशास्त्रों में भूरा राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भूरा राजस्व की दर क्या है? बताइए मेरा भाई। इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1/6 आपका धर्मशास्त्रों के भू राजस्व की दर है।
प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण आभूषण। स्वर्ण आभूषण निष्क नाम से जाने जाते थे। स्वर्ण आभूषण, ऑप्शन नंबर बी। योग दर्शन की प्रतिपादक हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं कौन? योग दर्शन के प्रतिपादक हैं कौन? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पतंजलि। पतंजलि आपके योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित हैं? उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित हैं? उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित हैं? इसमें आपका क्या आंसर होगा? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दर्शन। दर्शन से संबंधित हैं। उपनिषद पुस्तकें दर्शन से संबंधित हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, कौन सी नदी है? सबसे ज़्यादा जिसका वर्णन किया गया है आरंभिक वैदिक में, सबसे ज़्यादा जिसका वर्णन किया गया है आरंभिक वैदिक में, इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु। सिंधु नदी। सिंधु नदी। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? कर्म का सिद्धांत, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? बताइए मेरा भाई, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वैदिक युग। वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। क्या थी? कौन सी शासन प्रणाली थी? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा गणतंत्र। गणतंत्र से हम लोग नहीं कहते गणतंत्र राज, गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद। ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीन वेद है। कौन सा वेद अशांत गद्य रूप में भी रचित है? कौन सा वेद आसान गद्य में भी, कौन सा वेद आसान गद्य रूप में भी रचित है? कौन सा वेद? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यजुर्वेद। यजुर्वेद आपका आसान गद्य रूप में भी रचित है। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। मनुस्मृति। मनुस्मृति आपकी सबसे प्राचीनतम। क्वेश्चन नंबर अगला, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रामायण। रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है, रामायण को। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने थी? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वामित्र। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे सर्वप्रथम थे? सबसे सर्वप्रथम थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे सर्वप्रथम थे? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कपास। कपास के उत्पादन में हड़प्पावासी सबसे सर्वप्रथम थे। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोथल। लोथल। लोथल सिंधु सभ्यता का स्थान भारत में स्थित है, लोथल।
क्वेश्चन नंबर अगला, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राम भोजक। ग्राम भोजक। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को ग्राम भोजक कहा जाता था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? 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 इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महानंदिनी। महानंदिनी नंद वंश की संस्थापक थी। महानंदिनी महानंदिनी नंद वंश की संस्थापक थी। क्वेश्चन नंबर अगला, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? किस सन में? सिकंदर ने भारत पर किस सन में आक्रमण किया था? सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा 326 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। 326 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर सी का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारे 50 जो हिस्ट्री के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, हिस्ट्री के 50 क्वेश्चंस समाप्त हुए। हिस्ट्री जीके के जो हमारे 50 क्वेश्चंस थे, और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से ज्वाइन करें। और हर एक न्यू टॉपिक के क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करते रहें। ओके, जय हिंद।